Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. We were doing our first unit which is communication skills, and we have discussed about what is communication, what is verbal communication, non-verbal communication, visual communication, and last session which we have discussed was writing skills, parts of speech. Our today's session is session number 5, writing skills, sentences क्या होते हैं, बेसिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं सेंटेंसेस के, कैसे वो वर्क परफॉर्म करते हैं, उन्हीं सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि राइटिंग स्किल में सेंटेंसेस का कैसे यूज़ होता है. सो लेट्स स्टार्ट इट. जैसे कि हम इंग्लिश क्लासेस के अंदर ये पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी में सेंटेंसेस क्या होता है, सभी सेंटेंसेस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी होता है. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन. सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी इंसान, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जो एक्शन करती है, कोई भी काम करती है. उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ब. वर्ब क्या करता है? ए वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन. वर्ब क्या करती है? क्या काम हुआ है उसे डिस्क्राइब करती है. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन. ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन या चीज़ होती है जिसके ऊपर एक्शन होता है या जो एक्शन को, काम को रिसीव करती है. फॉर एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया गया है. दिव्या रीड्स ए बुक. दिव्या बुक पढ़ती है. तो दिव्या क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि काम कौन कर रहा है? दिव्या. और वो क्या काम कर रही है? रीडिंग का. तो रीड्स क्या हो जाएगा? वर्ब. और ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? ए बुक. जो वो काम कर रही है, वो एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? बुक. तो सबसे पहले सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है. सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म एन एक्शन. सब्जेक्ट कोई भी पर्सन या थिंग होती है जो कोई काम करता है. इसमें क्या क्वेश्चन आता है? वो और व्हाट परफॉर्म द एक्शन. किसने और किसके द्वारा काम किया गया, इससे हमें सब्जेक्ट का पता चलता है. जैसे इस सेंटेंस के अंदर दिव्या क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ब. द वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन. वर्ब क्या होती है? उस काम को बताती है, जो भी काम किया गया है, एक्शन किया गया है. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पुट होता है? व्हाट इज द एक्शन. क्या काम किया गया है इस सेंटेंस के अंदर? तो यहाँ पे हमें क्या मिला? रीड्स. क्या वर्ब होगी फिर यहाँ पे? रीड्स. क्या एक्शन किया गया? पढ़ने का. नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन. ऑब्जेक्ट ऐसा पर्सन या कोई भी चीज़, वस्तु होती है जो एक्शन को, जो काम किया गया है उसको रिसीव करती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है? वो और व्हाट रिसीव द एक्शन. किसने, कोई भी पर्सन या फिर व्हाट, किसी भी चीज़ का नाम आ सकता है यहाँ पे. किसने एक्शन को रिसीव किया? तो इस सेंटेंसेस के अंदर रिसीव किसने किया काम को? ऑब्जेक्ट ने. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बुक. तो बुक क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट. ये है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. उसके बाद इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को, एक टेबल के थ्रू. जैसे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, फिर उनको एक्सप्लेन किया गया है कि उन पर्टिकुलर सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. जैसे फर्स्ट वन इज आई एड एन एप्पल. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई. वर्ब क्या है? एड. और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? एन एप्पल. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही कुक्ड डिनर. तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही. और वर्ब क्या है? कुकिंग. तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगी? कुक्ड. और क्या कुक किया? डिनर. तो डिनर क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस इज सी किक द फुटबॉल. तो सी क्या है हमारा? सब्जेक्ट. किक क्या हो जाएगा? वर्ब. और द फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज दिया एंड संजय ब्रोक द बॉटल. तो दिया एंड संजय क्या है हमारे? सब्जेक्ट, क्योंकि वो दोनों ही काम कर रहे हैं. वर्ब क्या है? ब्रोक. एंड ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉटल. ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो नेक्स्ट आता है, जैसे
सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब, उनको तो एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस किस तरह के हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि क्या काम किया गया है, वर्ब का एक्शन किस पे पड़ रहा है, तो हमें डायरेक्टली एकदम से पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या था। जैसे जो पहले एग्जांपल दिया गया है, दिव्या रीड्स ए बुक, उसमें डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि क्या एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, बुक रिसीव कर रही है, तो बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे उसी एग्जाम्पल को इन्होंने एक्सप्लेन भी किया गया है। जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें किस क्वेश्चन का आंसर मिलता है, व्हाट, क्या हुआ, क्या काम, क्या एक्शन किया गया, तो जिसमें हमें व्हाट का आंसर मिलता है वो हमारे होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, टू वूम एंड फॉर वूम, किसके द्वारा किया गया और किसके लिए किया गया। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंसेस के थ्रू इसे एक्सप्लेन भी किया गया, अब्दुल गेव ए गिफ्ट टू हिज मदर, अब्दुल ने अपनी मम्मी को एक गिफ्ट दिया। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, गेव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो गिफ्ट एंड मदर, दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे। तो हमें उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहले ही बता चुके हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें क्या आंसर मिलता है, व्हाट क्वेश्चन होता है उसका आंसर मिलता है। तो व्हाट डिड अब्दुल गिव, अब्दुल ने क्या दिया, तो आंसर क्या मिला हमें, द गिफ्ट। तो द गिफ्ट क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है गिफ्ट, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है हिज मदर, हिज मदर क्या हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ओनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनका हमें पता लगाना होता है। प्रैक्टिस के लिए एक टेबल दी गई है जिनके थ्रू आप इजीली समझ सकते हो। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ में ओनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, कुछ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंसेस, संजय बोट वेजिटेबल्स, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, बोट। उसके बाद वर्ब के साथ हमें क्या आंसर मिल रहा है, व्हाट का आंसर मिल रहा है कि वो क्या खरीद के लाया संजय, वेजिटेबल्स, तो वो हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स। उसके बाद फातिमा एंड सोनिया प्ले टेनिस, वर्ब क्या है यहाँ, क्या एक्शन हो रहा है खेलने का, तो प्लेड क्या हो जाएगा हमारा वर्ब। उसके बाद वर्ब के साथ आंसर हमें मिल रहा है व्हाट का, कि वो क्या खेल रही है, टेनिस, तो टेनिस क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज, तो वर्ब क्या है ऑफर करना, तो ऑफर्ड हो जाएगी हमारी वर्ब। इस वर्ब के साथ व्हाट का आंसर मिल रहा है हमें कि उसने क्या ऑफर किया, ऑरेंज। किसे ऑफर किया, मी को। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा ऑरेंज, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज द टीचर गेव अस होमवर्क, टीचर ने क्या दिया हमें, होमवर्क दिया। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, गेव, देना। उसके साथ हमें आंसर मिल रहा है व्हाट का, तो वर्ब प्लस व्हाट क्या हो गया, क्या दिया टीचर ने हमें, होमवर्क। उसके बाद होमवर्क किसके द्वारा दिया गया या किसे दिया गया, तो वहाँ वर्ब के साथ क्या आंसर मिल रहा है हमें, बाय में अस का। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा होमवर्क, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस किस किस तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव सेंटेंसेस एंड पैसिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे फर्स्ट सेंटेंसेस, संजय ब्रोक द ग्लास, और नेक्स्ट इज द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय। इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे फर्स्ट वन इज संजय ब्रोक द ग्लास, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है संजय, और नेक्स्ट सेंटेंस जो था द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय, वहाँ पे सब्जेक्ट क्या है द ग्लास, और वर्ब दोनों में ही क्या है ब्रोक और ब्रोकन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सेंटेंसेस में, दोनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो हमारा अलग अलग है। काम क्या हो रहा है, काम सेम हो रहा है ब्रोक करने का। तो रिसीव क्या कर रहा है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा द ग्लास,
और सेकंड सेंटेंस के अंदर जो द ग्लास फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट था, नेक्स्ट सेंटेंसेस में वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और संजय जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट था, नेक्स्ट सेंटेंस में वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो पहले वाला सेंटेंस है वो एक्टिव सेंटेंस है, और दूसरे वाला सेंटेंस जो है हमारा वो है पैसिव सेंटेंस। उसी के कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे सी रोट ए लेटर। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ए लेटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। जैसे रोट है, इसका मतलब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वॉज। ए लेटर वाज रिटन बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, हर। तो हमारा पैसिव वॉइस क्या बन जाएगी, ए लेटर वाज रिटन बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे एक्टिव वॉइस के अंदर है ही ओपन द डोर, तो पैसिव वॉइस में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, द डोर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, द डोर वाज ओपन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, द डोर वाज ओपन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस इज मोहन प्लेड द फ्लूट, द फ्लूट है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज प्लेड बाय मोहन। तो ऐसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस। जो भी पर्पस होता है सेंटेंसेस का, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के, वो ब्रोक द बोटल, संजय ब्रोक द बोटल, नो आई डिड नॉट पिक अप द पीसेस। तो इनमें आप कुछ नोटिस करोगे डिफरेंसेस। जो फर्स्ट है सेंटेंस, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा हुआ है। तो ये अलग अलग तरह के सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन्हीं को फर्दर एक्सप्लेन भी किया गया है। जैसे हर एक सेंटेंस जो यहाँ पे है, हर एक का एक डिफरेंट पर्पस है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन पुट किया गया है, वो ब्रोक द बोतल, बोतल को किसने तोड़ा। नेक्स्ट में स्टेटमेंट दी गई है कि संजय ने बोतल को तोड़ा है। उसके बाद रिएक्शन है, वो रिप्लाई करता है नो आई डिड नॉट, नहीं मैंने नहीं किया। उसके बाद पिक अप द पीसेस, पीसेस को उठाओ, ये क्या किया गया, ऑर्डर किया गया है। तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, वो डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, सेंटेंस का पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस होता है वो है स्टेटमेंट और डेक्लेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस है। इसमें इंफॉर्मेशन, कोई स्टेटमेंट या फिर फैक्ट बताया जाता है और इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, आई लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, इट इज़ वेरी कोल्ड, दिस रूम इज अनक्लीन, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, आई एक्सरसाइज एवरी डे। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस के। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेंटेंस होती है वो क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पे जो भी सेंटेंस होता है उसमें कोई क्वेश्चन पुट किया गया होता है और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगता है। जैसे फिल इन कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, डिड यू गो टू स्कूल, इसमें क्वेश्चन पुट किया गया है कि क्या तुम स्कूल गए थे, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, इसमें भी क्वेश्चन पुट किया गया है, क्या तुम्हें वेजिटेबल्स खाना पसंद है। हाउ इज द वेदर, कुड यू हेल्प क्लीन दिस रूम, डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, डू यू एक्सरसाइज एवरी डे। तो जितने भी ये सेंटेंसेस दिए गए हैं सभी में कोई ना कोई क्वेश्चन पुट किया गया है, इसलिए इनके लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। इसलिए ये सेंटेंसेस क्या है, क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेंटेंस आती है वो होते हैं इमोशन, रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे इमोशंस शो किए जाते हैं, जैसे कि खुशी है, सैडनेस है, फियर है या फिर सरप्राइज हो जाना किसी बात पे। उन सेंटेंसेस के बाद सिंबल लगता है एक्सक्लेमेशन का, सरप्राइज सिंबल लगता है या फिर खुशी का सिंबल कह सकते हो, एक्सक्लेमेशन का साइन, जब हम अपने इमोशंस को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आई केम फर्स्ट इन द क्लास, मैं क्लास में फर्स्ट आया। तो इसमें क्या है, इमोशन शो किया जा रहा है, हैप्पीनेस। तो इसलिए इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन साइन। नेक्स्ट, ओ इट इज सो कोल्ड, बहुत ठंडा है। आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, ये क्या है, सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें इमोशंस शो किए गए हैं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस दी जाती है। इनके लास्ट में आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हो और एक्सक्लेमेशन का साइन भी आप लगा सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, गो टू कॉलेज टुडे, आज कॉलेज जाओ। डू गेट योर वेजिटेबल्स, जाओ और वेजिटेबल्स लेके आओ। वियर योर स्वेटर, अपनी स्वेटर पहनो। क्लीन दिस रूम, इस रूम को क्लीन करो। कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। गो एंड एक्सरसाइज टुडे, जाओ और आज एक्सरसाइज करो। तो इन सभी सेंटेंसेस के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ना कुछ ऑर्डर किया गया है। तो जब भी किसी सेंटेंसेस में ऐसा आपको शो हो कि ऑर्डर किया जा रहा है, किसी को कमांड दी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर कोई एडवाइस दी जा रही है, वो सारे सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये कुछ टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो राइटिंग स्किल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ जैसे आप सभी जानते हो, अगर एक सिंगल लाइन है वो हमारा सेंटेंस हो जाता है। अगर ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है वो मिलके क्या बन जाते हैं, पैराग्राफ। जैसे पैराग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर कई सारे सेंटेंसेस इंक्लूड रहते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म ए पैराग्राफ, एक सेंटेंसेस का ग्रुप है वो एक पैराग्राफ बनाता है। जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो मेक श्योर होना चाहिए जो उस पैराग्राफ का आइडिया है वो कॉमन हो। ये नहीं आपने एक सेंटेंस तो किसी और टॉपिक के बारे में लिख दिया, नेक्स्ट सेंटेंस किसी और टॉपिक के बारे में लिख दिया। पैराग्राफ वो नहीं होता है, पैराग्राफ में सेम कॉमन आइडिया है उसी को एक्सप्लेन किया जाता है। तो जब भी आप कोई अपने आइडिया हैं किसी टॉपिक के ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो तो उनका टॉपिक जो होता है वो सेम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप अपने स्कूल के बारे में लिख रहे हो तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ में सेंटेंसेस क्या होंगे, आप अपने स्कूल का नाम बताओगे, आपका स्कूल का लोकेशन क्या है, साइज़ क्या है, दूसरी डिटेल्स बताओगे। मतलब उस पैराग्राफ के अंदर आप अपने स्कूल्स की डिटेल्स दोगे सारी। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या बता सकते हो कि आपको आपका स्कूल कैसा लगता है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ एक की भी दिखाया गया है एग्जाम्पल समझाने के लिए। जैसे मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बेलचंडी गया, वहाँ पे 100 स्टूडेंट थे, 7 टीचर्स थे मेरे स्कूल में। मेरे स्कूल का मेन रोड पे है, वो सिटी के बहुत नज़दीक है, रेलवे स्टेशन के पास है, वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल है। मुझे स्कूल जाना और नए नए लेसन्स को सीखना बहुत अच्छा लगता है। मेरे स्कूल में एक प्लेग्राउंड भी है जहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है जहाँ से मैं हर हफ्ते बुक्स लेता हूँ। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है, मैं अपने स्कूल से प्यार करता हूँ। तो आप ये नोटिस करोगे जो पैराग्राफ है वो पूरा स्कूल के बारे में बताया गया है। ऐसा तो नहीं है कि एक सेंटेंसेस के ऊपर किसी और टॉपिक के बारे में लिखा गया है, नेक्स्ट सेंटेंस किसी और टॉपिक के बारे में है। नहीं, जो सेंटेंसेस होता है उसमें सेम टॉपिक के बारे में लिखा जाता है। जैसे इस पूरे पैराग्राफ में एक स्कूल को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज़ रोल प्ले बेस्ड, जो हम क्लासरूम के अंदर कंडक्ट करेंगे। उसके बाद दिए गए हैं हमारे MCQs, 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। जैसे फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। आपको सब्जेक्ट यहाँ पे निकालना है कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रन प्लेड या फिर फुटबॉल। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है वो आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया है इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट निकालना है। ऑब्जेक्ट कौन सा है, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन प्लेड है या फिर फुटबॉल।
तो इसमें क्या है ऑब्जेक्ट वो आपको सर्च करना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज सेंटेंसेस हैज बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इनमें से कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट वन इज आई एम वॉचिंग टीवी, शी बॉट ए ब्लू पेन, द गर्ल्स प्लेड क्रिकेट, ही रोट हिज सिस्टर ए लेटर। तो इसमें से आपको चूज करना है कौन सा सेंटेंस ऐसा है जहाँ पे दोनों तरह के ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, वो आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। इनमें से कौन से सेंटेंसेस हैं जो पैसिव वॉइस के अंदर हैं। दे आर वॉचिंग ए मूवी, द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू, ही इज स्लीपिंग इन द रूम, माई पेट डॉग बिट द पोस्टमैन। तो यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस के अंदर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। राइट वन सेंटेंस ऑफ ईच टाइप, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑर्डर। जैसे 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस अभी हमने पढ़े, उनमें से हर एक सेंटेंस को आपको लिखना है उसके बारे में। जैसे स्टेटमेंट किस तरह का सेंटेंस होता है उसके एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना है। क्वेश्चन टाइप कैसे होते हैं सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऑर्डर टाइप के सेंटेंसेस कौन से होते हैं, आपको हर एक के बारे में एक एक सेंटेंस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल। आपका फेवरेट त्यौहार कौन सा है। राइट 2 पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट फेस्टिवल। आपका जो फेवरेट त्यौहार है, जो आपको पसंद है, उसके बारे में 2 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। ईच पैराग्राफ शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 4 सेंटेंसेस। एक पैराग्राफ के अंदर कम से कम 4 सेंटेंसेस जरूर होने चाहिए। मेक श्योर यू फॉलो ऑल द रूल्स अबाउट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ यू हैव लर्न। आपको जितने भी रूल्स हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़े हैं उनको फॉलो करना है, और पैराग्राफ के बारे में जो भी आपने अभी सीखा है, पढ़ा है, उसका यूज़ करते हुए आपको पैराग्राफ लिखने हैं, 2 पैराग्राफ फेवरेट फेस्टिवल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस स्पीकिंग करेक्ट सेंटेंसेस विद योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स के साथ बोलने की आपको प्रैक्टिस करनी है। करेक्ट सेंटेंसेस आप कैसे बोल सकते हो। ट्राई एंड फाइंड द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस विच यू यूज़ कॉमनली। उसके बाद जब आप बोलते हो तो आपको कोशिश करनी है ढूंढने की कि आपने बोलते टाइम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से सेंटेंसेस के पार्ट्स को आपने यूज़ किया है। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। बाकी जो शॉर्ट आंसर टाइप में फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है वो आपको नोटबुक में भी करने हैं। तो आज का जो सेशन था उसमें हमने क्या सीखा, सेंटेंसेस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कैसे वो वर्क परफॉर्म करते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं, कैसे हम उन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ऑल अबाउट दिस। आई होप सेंटेंसेस के बारे में हमने जितना भी पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर राइटिंग स्किल्स के ऊपर आज के पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।